नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बुरहानपुर जिले की लेटेस्ट खबरें मिलते रहे। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। असीरगढ़ रोड पर मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने से मचा हड़कंप। क्या वाकई में यहाँ लोगों को खजाना मिला है या नहीं? आइए आपको दिखाते हैं डेली बुरहानपुर न्यूज पर एक खास रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर खुदाई में मुगलकालीन सिक्के मिलने की अफवाह, रात में चोरी छिपे पहुँच रहे लोग, जगह जगह कर दिए गड्ढे। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर असीरगढ़ के पास इन दिनों नेशनल हाईवे के लिए खुदाई का काम चल रहा है। इस दौरान मुगलकालीन सिक्के निकलने की अफवाह चल रही है। बताया जा रहा है कि रात के समय कुछ लोग टॉर्च लेकर सिक्के ढूंढने की कोशिश में जुटे थे और कुछ लोगों ने एक खेत में जगह जगह गड्ढे भी कर दिए थे। 2 दिन पहले सिक्के निकलने की सूचना मिलने पर निम्बोला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल पुलिस ने भी इसे कोरी अफवाह बताया है। वहीं जिला पुरातत्व संरक्षण अधिकारी विपुल मेश्राम के संज्ञान में भी यह मामला नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं बाहर हूँ। 2 दिनों से फैली अफवाह। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है और असीरगढ़ में ऐतिहासिक किला है। इसी क्षेत्र से होकर नेशनल हाईवे गुजर रहा है। इस दौरान एक खेत में सिक्के मिलने की अफवाह शुक्रवार शाम से फैली थी। बताया जा रहा है कि रात के समय में कुछ लोग सिक्के की तलाश में खेत में खुदाई करने भी पहुंचे थे, जिसके निशान यहाँ नजर आ रहे हैं। कुछ जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि अब तक कोई एक व्यक्ति भी ऐसा सामने नहीं आया है जिसने यह पुष्टि की हो कि उसे सिक्के मिले हैं। इसलिए यह पूरी तरह अफवाह ही माना जा रहा है। प्रशासन से की जा रही जांच मांग। इस अफवाह को लेकर प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। पुरातात्विक लोगों, जनप्रतिनिधियों ने जांच मांग उठाई है। वहीं पुरातत्व संरक्षण विभाग अधिकारी विपुल मेश्राम ने कहा, इसे लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं बुरहानपुर में भी नहीं हूँ। बुरहानपुर से सैयद जावेद की एक खास रिपोर्ट। असीरगढ़ चूंकि मुगलकालीन उसका इतिहास रहा है और वहाँ पर पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं घट चुकी है और कई लोगों पर उसमें कार्रवाई भी हुई है और कई आम लोगों को वहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने धोखाधड़ी देकर उनका दुरुपयोग किया है, उनसे पैसे हटने का काम भी किया है और धोखा देने का काम भी बहुत हुआ है। और जब इस प्रकार का रूमर पूरे क्षेत्र में चल रहा है, जरूर इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देकर, कभी ये घटना घटी है, कभी हमारे पुरातत्वकालीन ऐतिहासिक कोई सिक्के मिले हैं तो सरकार ने अपने कब्जे में लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो जो ये षड्यंत्रकारी है, जो इस प्रकार का षड्यंत्र करके आम लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई करके इस प्रकार की रूमर को बंद करना चाहिए। अफवाह चल रही है कि उसके बाद में एक खेत है, वहाँ पर खुदाई में सोने के सिक्के निकल रहे हैं और अब लोग रात दिन वहाँ जाके खुदाई करें। तो हम ये जानें क्या ऐसा पॉसिबल और क्यों? देखिए, पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असीरगढ़ एक प्राचीन बस्ती रह चुकी है। और बहादुर शाह फारूकी के समय को अगर उस समय का इतिहास देखें आप, तो बहादुर शाह फारूकी ने अकबर ने जब 1601 में अटैक किया था बुरहानपुर पर, तो उस वक्त बहुत जो रईस लोग थे बहादुरपुर के, उन्हें असीरगढ़ किले की तरफ बुलवा लिया था। और आसपास जो बस्ती है वो बहुत बड़ी बस्ती थी और वहाँ पर सिक्के मिलना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई सिक्के मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को और हमारे स्थानीय प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। उन सिक्कों को तलाश करना चाहिए। अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो फिर उसकी जांच होगी और हमें पता चल जाएगा कि किस समय के सिक्के बिल्कुल मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसी देहात में सिक्कों के मिलने की अफवाह उड़ाई जाती है और फिर नकली सिक्के 2 नंबर में बेचकर कुछ लोग चले जाते हैं। तो ये एक साजिश भी हो सकती है। तो इस ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उन लोगों के बारे में जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर सिक्के मिलते हैं तो फिर सिक्कों की जांच भी होनी चाहिए। तो आपका नाम? मेरा नाम कमरुद्दीन फलात।